हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्वे मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ने एक बार फिर से अपने फॉर्म शुरू किए। पीजीटी के लिए जो पद है, वहाँ जो वैकेंसी है वहाँ 5,660 पदों के लिए जो वैकेंसी है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 19 अक्टूबर 2023 तक। यहाँ पे पदों की संख्या की बात करें तो टीजीटी हिंदी के लिए जो है 606 पद है, इंग्लिश के लिए 671 पद, मैथ्स के लिए 686, सोशल स्टडी के लिए 670 और साइंस के लिए जो है 678 पद। इस तरह से टोटल पदों की बात करें तो 3,311 पद है। इसके अलावा जो है थर्ड लैंग्वेज के लिए भी अलग अलग पद बताए गए, जैसे बंगाली के लिए 10, गुजराती के लिए 44, कन्नाडा के लिए 24, मलयालम 2, मणिपुरी के लिए 6, मराठी के लिए 52, उड़िया के लिए 25, तेलुगु के लिए 102, उर्दू के लिए 6, मिज़ो के लिए 2, संस्कृत के लिए 358 और संथाली के लिए 21 पद। इस तरह से जो टोटल पद है 652 पद है। इसके अलावा जो है म्यूज़िक, आर्ट, पीईटी, मेल, फीमेल, लाइब्रेरियन, इसके लिए टोटल मिला के जो पदों की संख्या की बात करें तो 1697 पद हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे तो क्या सिलेबस है, क्या क्वालिफिकेशन होगी, इस पे चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पोस्ट डिटेल लेवल ऑफ पे कितना पेमेंट मिलेगा। तो ये जो टीजीटी है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस स्टडी, थर्ड लैंग्वेज, लाइब्रेरियन, इसके लिए जो है लेवल 7 मैट्रिक्स की जो है सैलरी आपको ऑफ़र की जाएगी, जबकि अदर टीजीटी के लिए जो है लेवल 6 से वाली सैलरी जो है ऑफ़र की जाएगी। आगे बात करें तो एग्ज़ाम किस तरह से होगा, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आगे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो यहाँ एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा वो 120 मार्क्स का होगा, जबकि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। आगे बात करें तो किस तरह का पेपर होगा, तो यह जो जनरल अवेयरनेस है वो 10 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का, और इसके अलावा जो है डोमेन नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 80 नंबर के पूछे जाएंगे। इस तरह से जो पेपर होगा वो 120 नंबर का है। इसके अलावा जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जो रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड, वो 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे। तो टोटल मिला के जो पेपर है 30 मार्क्स है और टोटल नंबर जो है 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो फॉर ऑल सब्जेक्ट टीजीटी पार्ट 1 to 4 विल बी कॉमन, सबके लिए जो है टीजीटी पार्ट 1 से लेके 4 जो है कॉमन होगा, जबकि पार्ट 5 और 6 में जो है डिफरेंस होगा। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जो है किस तरह से पेपर होगा, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। 1 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। जो आप एक सही आंसर दोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, जबकि 0.25 शैल बी डिडक्टेड एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर एक क्वेश्चन गलत होता तो आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। आगे बात करते हैं तो क्या रहनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, इस चीज़ पे हम बात कर लेते हैं। तो जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन, जो टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, तो यहाँ जो एज लिमिट है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एज रिलैक्सेशन दी गई है SC ST OBC एंड अदर कैटेगरीज एज पर एप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। अप टू 55 ईयर फॉर EMS एम्प्लॉय जो है अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ बताया गया। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री फॉर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन कंसर्न सब्जेक्ट। अगर आपने जो है BEd कर रखी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही और ये इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए कर रखा है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑनर डिग्री होना जो है होनी चाहिए। इसके अलावा बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कंसर्न सब्जेक्ट। इसके साथ ही पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट एज ए अंडर। यहाँ पे 4 TGT हिंदी एज ए सब्जेक्ट ऑल द 3 ईयर। अगर आपने जो है ग्रेजुएट है तो आपके जो तीनों ईयर में जो है हिंदी सब्जेक्ट होना जरूरी है। वैसे ही TGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट होना तीनों साल होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और TGT मैथ्स के लिए भी जो है तीनों साल मैथ्स होना जरूरी, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करें मैथ्स के लिए तो बैचलर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स, जो बैचलर्स डिग्री होना मैथ्स में होना जरूरी है। फिजिक्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आगे इनके सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 6 एज मेंटेन अबाउट इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, दिस कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज मैथ्स एंड फिजिक्स इन फाइनल ईयर। इसको जो है मैथ्स और साइंस जो फिजिक्स है वो फाइनल ईयर में होना चाहिए। इसके अलावा जो है
और टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में जो पोस्ट जो है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री जो तीनों साल होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर, ये तीनों साल जो है पढ़ाई की हुई होनी चाहिए। आगे बात करें फॉर टीजीटी सोशल स्टडी की तो द स्टडी एनी हैव 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जो 2 सब्जेक्ट होना चाहिए हिस्ट्री के साथ, या तो ज्योग्राफी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, या फिर ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। यहाँ कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो है आप एग्ज़ाम होना जरूरी है। आगे बात करें हिस्ट्री ज्योग्राफी एज अबाउ शुड हैव बीन स्टडी ऑफ, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो तीनों साल जो है स्टडी की हुई होनी चाहिए। In case honor degree in history, the candidate should have studied geography, economic, political science in any of the 2 year of the course. Similarly, in case of honor degree in geography, the candidate should have studied history, economics, political science, तो वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा बात करें फॉर ऑल टीजीटी के लिए जो पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जो है कंडक्ट करवाया जो चाहता है वो होना चाहिए। इसके अलावा बीए डिग्री होना जरूरी है। आगे बात करें टीजीटी म्यूजिक के लिए तो नॉट एग्जिस्टिंग 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है, या एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। टीजीटी आर्ट में भी यही है, 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो है डिग्री इन फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है। इसके अलावा टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर पीईटी के लिए जो है 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो SC ST OBC के लिए जो है एज रिलैक्सेशन दी गई है। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है। आगे बात करें टीजीटी लाइब्रेरियन की तो एग्जिस्टिंग 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, या तो उसे डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में होना जरूरी है, या फिर ग्रेजुएशन के साथ 1 ईयर डिप्लोमा होना जरूरी, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इस तरह से जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 5 साल SC ST के लिए देगी, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो है 3 ईयर, और कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। बात करें आगे इस तरह से जो है ये सारी क्वालिफिकेशन और डिटेल दी गई है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।